बेटी बचाओ बचाओ के नारे को ध्वस्त करके रख दिया। आज सबसे ज्यादा बेटियां जो खतरे में बीजेपी के मंत्री और नेताओं से। करण मेहरा, द प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्लेम्ड बीजेपी कि बीजेपी के राज में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के टाइम पे बेटियां सुरक्षित थी? 2012 से 2016 तक जब तक कांग्रेस सरकार थी, रेप केसेस हर साल बढ़ते गए और ये मैं नहीं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का ऑफिशियल डेटा कहता है। 2012 में 139 केसेस, 2013 में 295 केसेस, 2014 में 343 केसेस, 2015 में 318 केसेस और 2016 में 344 केसेस रजिस्टर किए गए। और चलिए मान भी लें कि केसेस रजिस्टर हुए, लेकिन सवाल यह है कि कितनी लड़कियों को न्याय मिला, कितने रेपिस्ट्स को एक्चुअली सजा हुई और कितने अभी भी खुले घूम रहे हैं। 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड वाज द टॉप हिमालयन स्टेट जहां सबसे ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर हुए। जितनी पॉलिटिकल स्पीचेस रेप पे होती हैं, अगर उनका आधा % भी सिस्टम को सुधारने में लगता तो शायद आज हर लड़की घर से बिना डर के बाहर निकल पाती। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। लड़कियां ना ही कांग्रेस के टाइम पे सेफ थी और ना ही बीजेपी के टाइम पे सेफ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन चुका है, जिसका यूज बेटियों को बचाने के लिए कम बल्कि वोट्स को बनाने के लिए ज्यादा किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक? क्या सिस्टम सही में सुधार कर रहा है या सिर्फ राजनीति? कमेंट में जरूर बताएं।